हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पॉइंट में। और आज हम आपके लिए राजस्थान पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ सवाल आपके लिए हम लेके आए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हमारा पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पर कि राजस्थान में कितनी विधानसभा सीटें हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 198, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 202, ऑप्शन डी 205। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कितनी सीटें हैं राजस्थान में विधानसभा की, तो वो है दोस्तों 200 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है राजस्थान में विधानसभा का कार्यकाल कितना है सामान्य स्थिति में। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कितना है वो है 5 वर्ष। दोस्तों कितना है? 5 वर्ष है वो राजस्थान में विधानसभा का कार्यकाल है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है राज्यपाल को नियुक्त करता है, मतलब दोस्तों राज्यपाल को है वो कौन नियुक्त करता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति है वो राज्यपाल को नियुक्त करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति है वो राज्यपाल को नियुक्त करता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है राजस्थान में या राजस्थान स्थानीय निकायों पंचायती राज को या पंचायती राज स्थानीय निकायों को संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 243, ऑप्शन बी 243 ए, ऑप्शन सी 226, ऑप्शन डी 221। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 243 संविधान के अनुच्छेद 243 है, उसके अंतर्गत स्थानीय निकाय यानी पंचायती राज को संविधान में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है वो संवैधानिक दर्जा है वो दिया गया है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें आवश्यक हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी दोस्तों विधानसभा, यानी कि राजस्थान विधानसभा में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें हैं वो आवश्यक हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 100 सीटें, ऑप्शन बी 101 सीटें, ऑप्शन सी 102 सीटें, ऑप्शन डी 103 सीटें। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कितनी सीटें आवश्यक है? 101 सीटें आवश्यक है। कितनी है? 101। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है राजस्थान के राज्य लोकायुक्त की अवधि है। आपके ऑप्शन है 5 वर्ष या आयु 60 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष या आयु 65 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष या आयु 70 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष या आयु 62 वर्ष। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष या आयु 65 वर्ष, ये वो करेक्ट आंसर है जो ये लोकायुक्त की अवधि है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है राजस्थान में विधायिका का भवन कहाँ पर है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी कोटा में, ऑप्शन डी भीलवाड़ा में। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जैसे करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर है? वो है जयपुर में। जयपुर में वो विधायिका भवन है वो स्थित है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है राजस्थान में राज्यपाल की मृत्यु के बाद अगले कौन से व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया करता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जैसे करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की मृत्यु के बाद अगले व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है राजस्थान के विधानसभा में निर्वाचित विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष की आयु है वो विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो आवश्यक है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में सरकार गिरने पर नया चुनाव कब कराना आवश्यक है? आपके ऑप्शन है अगले 6 महीनों में, ऑप्शन बी अगले 12 महीनों में, ऑप्शन सी अगले 3 महीनों में, ऑप्शन डी अगले 2 महीनों में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अगले 6 महीनों में है वो सरकार गिरने पर चुनाव कराना है वो आवश्यक है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाने का उपाय है। आपके ऑप्शन है ए, राज्यपाल द्वारा अचानक हटाना, ऑप्शन बी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास होना, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश, ऑप्शन डी लोकपाल द्वारा निर्णय। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव है वो पास होना। यदि विधानसभा में मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मुख्यमंत्री को पद से हटाया जा सकता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में एक विधि प्रस्ताव यानी बिल राज्य विधानसभा में पारित होने के बाद किसके द्वारा अनुमोदित होता है? आपके ऑप्शन है राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राजस्थान में एक विधि प्रस्ताव बिल राज्य विधानसभा में पारित होने के बाद यह राज्यपाल के पास जाता है, यहाँ पर अनुमोदित होता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान के राज्यपाल को किसके सुझाव पर मंत्रिपरिषद की सिफारिश करनी होती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री। राजस्थान के राज्यपाल को मुख्यमंत्री के सुझाव पर मंत्रिपरिषद की सिफारिश करनी होती है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ था? आपका ऑप्शन है 25 मार्च 1949, ऑप्शन बी 30 मार्च 1949, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1956, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1949। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 30 मार्च 1949 को है वो राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान राज्य का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 3 या आर्टिकल 3, अनुच्छेद 4 या आर्टिकल 4, अनुच्छेद 239 या आर्टिकल 239, अनुच्छेद 243 या आर्टिकल 243। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 3 या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है राजस्थान राज्य का गठन किया गया था। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1956। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1949। 1949 कब हुआ था? 29 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 29 अगस्त 1949 को हुआ था। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, आरपीएससी का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 320। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत है वो आरपीएससी का गठन है वो किया गया था। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का पहला लोकायुक्त कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए GL मेहता, ऑप्शन बी SK भंडारी, ऑप्शन सी NN माथुर, ऑप्शन डी SC मित्तल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, GL मेहता। कौन दोस्तों? GL मेहता है वो राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए
1967 ऑप्शन बी, 1969 ऑप्शन सी, 1977 ऑप्शन डी, 1992। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1967। 1967 को है वो राष्ट्रपति शासन है वो लगाया गया था, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश है वो की गई थी। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रारंभिक प्रस्ताव का समर्थन करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। यानी कि दोस्तों जो समान नागरिक संहिता है यानी यूसीसी है, जो उसका प्रस्ताव आया था तो उसका समर्थन करने वाले जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। तो वो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन बी हरदेव जोशी, ऑप्शन सी भैरव सिंह शेखावत, ऑप्शन डी वसुंधरा राजे सिंधिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मोहनलाल है सुखाड़िया है वो इसके समर्थक थे, किसके, यूसीसी के, यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थक थे। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1952। 1952 में है वो विधानसभा का पहला सत्र है वो आयोजित हुआ था। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौन करता है वो दोस्तों, वो करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति है वो करता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रभा राव, ऑप्शन बी कमला बेनीवाल, ऑप्शन सी मार्गरेट अल्वा, ऑप्शन डी आनंदीबेन पटेल। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए प्रभा राव। प्रभा राव राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राज्य में पंचायत समिति की संख्या कितनी है 2021 के अनुसार। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 295, ऑप्शन बी 332, ऑप्शन सी 352, ऑप्शन डी 390। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जैसा करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कितनी 352 है वो पंचायत समिति की संख्या है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। राज्यपाल है वो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किस स्थिति में विधानसभा भंग की जा सकती है। आपके ऑप्शन है, स्वेच्छा से, मुख्यमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति के आदेश से, लोकायुक्त की सिफारिश से। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री की सलाह पर है वो विधानसभा भंग की जा सकती है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान के संविधान सदृश राज्य प्रशासनिक ढांचे में सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मुख्य सचिव। कौन दोस्तों, मुख्य सचिव है इसके अधीन है वो राज्य प्रशासनिक ढांचे और संविधान सदृश सचिवालय है वो इसके अधीन कार्य करते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। जो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों नहीं है। आपके ऑप्शन है, जनसंख्या कम होने के कारण, विधानसभा का विशेष प्रस्ताव न होना, केंद्र सरकार की असहमति और संविधान के अनुच्छेद 168 की बाध्यता। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी संविधान
विधानसभा का विशेष प्रस्ताव न होना। विधानसभा का विशेष प्रस्ताव नहीं होने के कारण राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो राजस्थान में क्या है, विधानसभा है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1959, 1963, 1994 और 2009। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 2009। 2009 में है वो नगर पालिका अधिनियम है वो पारित किया गया था। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? आपके ऑप्शन है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वो है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है,